कहानी की शुरुआत में ही हम ज्योति दिलावर और अहमद शौकीन नाम के दोनों लवर्स को देखते हैं, जो कि शादी करके एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। लेकिन उन लोगों को ही पता था कि उनके फैमिली बैकग्राउंड्स और फैमिली के लोग कोई भी उन लोगों के एक साथ होने के फेवर में नहीं है। इसके बाद ज्योति अपनी ही एक फ्रेंड नीति धैया की मदद से अपने शादी से पहले घर से भाग जाती है और वो अहमद के साथ रजिस्ट्री मैरिज करती है। और ज्योति के परिवार वाले कभी भी उन लोगों की शादी को नहीं मानेंगे और वो लोग इनके लिए खतरा भी बन सकते हैं। इसीलिए वो लोग कोर्ट में उन लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए अपील करते हैं। और जज साहब इन दोनों की सारी बातें सुनने के बाद उन्हें सेफ हाउस भेजते हैं और साथ ही में दोनों परिवारों को कोर्ट में समन करते हैं। और इसके बाद ज्योति और अहमद एक साथ सेफ हाउस में जाते हैं, जहाँ पर उनके ही जैसे और भी सारे कपल्स रह रहे थे। और उस सेफ हाउस में जाने के बाद वहाँ के जो इंचार्ज थे उनसे इन दोनों की बात होती है, लेकिन वो आदमी काफी बदतमीज था और ज्योति जितना हो सके उससे अपने हक के बारे में जानने की कोशिश करती है। लेकिन अहमद उस पुलिस ऑफिसर को ज्यादा भड़काना नहीं चाहता था। इसके बाद ज्योति और अहमद से उन लोगों का फोन भी ले लिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक बड़े से कमरे में जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों के जैसे ही कई सारे कपल्स रह रहे थे और अपने फैमिली के साथ सुलह हो जाने की इंतजार कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर महीने बीत जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता। दूसरी तरफ हम ज्योति के परिवार को देखते हैं। ज्योति की दादी एमएलए थी और वो लोग काफी पावरफुल इंसान थे और उन्होंने ज्योति की शादी एक बड़े घराने में तय किया था। लेकिन अब ज्योति भाग गई है और इसीलिए सभी इन सारी बातों को लेकर गुस्सा है और तय होता है कि ये शादी नहीं टूटेगी, क्योंकि अब ज्योति की जगह उसकी छोटी बहन बबली के साथ ही शादी होने वाली थी। लेकिन बबली की अभी तक शादी की उम्र नहीं हुई थी, इसीलिए बबली के पिता इस बात के लिए मना करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात को नहीं सुनता। और ज्योति की दादी किसी भी हालत में ज्योति और अहमद को ढूंढना चाहती थी, जिससे कि वो अपने हाथों से उन लोगों को मार सके। इसीलिए वो विराज सिंह डागर नाम के एक हिटमैन को हायर करते हैं, जो कि ऐसे कामों के लिए काफी मशहूर है। और हम देखते हैं कि डागर ऐसे ही घर से भागे हुए लड़का लड़की जो कि अपने फैमिली के खिलाफ जाकर शादी करते हैं, उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें अपने हाथों से मार डालता है। और इससे भी बहुत सारे खतरनाक काम डागर ने किया है और उसके नाम से पूरा शहर डरता है। लेकिन इसके बाद सबको ये लगा था कि डागर मर चुका है, लेकिन फिर से उसके वापस आने के सबूत पुलिस ऑफिसर्स को मिलते हैं, जो देखकर वो लोग काफी परेशान होते हैं। इसके बाद हम डीसीपी सुशील राठी को देखते हैं, जो कि एक बहुत ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे और डागर की ही खून किए हुए एक कपल के मर्डर इन्वेस्टिगेशन को लेकर वो काम कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि ज्योति और अहमद उस सेफ हाउस में ही रहने लगते हैं और उनकी पहली रात को ही अहमद को यहाँ के इंचार्ज बुलाते हैं और वो अहमद से कुछ जरूरी बात करना चाहते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि दरअसल अहमद एक पावरफुल आदमी के लिए इलीगल आर्म्स डिलीवरी करने का काम करता था और आज भी उसे उसी काम के लिए बुलाया जा रहा था। लेकिन ज्योति जानती थी कि अहमद ये सारा काम छोड़ चुका है और अहमद पहले जाना नहीं चाहता था, लेकिन इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर अहमद को डराता है और मजबूरन अहमद को जाना ही पड़ता है। इसके बाद अहमद का एक फ्रेंड कम पार्टनर अहमद को लेने के लिए आता है और अहमद वहाँ से अपने घर जाता है, डिलीवरी का सामान लेता है और साथ ही में अपने माँ से भी मिलता है। और हम देखते हैं कि अहमद की माँ एमनेशिया की पेशेंट है और वो अहमद को देखकर पहचान नहीं पाती। दरअसल अहमद के पिता को बहुत वक्त पहले टेररिस्ट समझकर पकड़ लिया गया था और वो आज भी जेल में है। और इस हादसे के बाद अहमद की माँ पूरी तरीके से टूट चुकी है। इसके बाद देखा जाता है कि अहमद एक बहुत बड़े होटल में जाता है, जहाँ पर वो सामान डिलीवर करता है। लेकिन जिन लोगों को वो सामान डिलीवर करने के लिए आया था, उन लोगों के साथ ही अहमद की झगड़ा हो जाता है और फिर वहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और वहाँ पर गोलीबारी होती है, जिससे कि वहाँ पर मौजूद 2 आदमी और 2 पुलिस ऑफिसर्स सब मारे जाते हैं। और फिर अहमद डीसीपी सुशील राठी को कॉल करता है और हमें ये पता चलता है कि दरअसल अहमद डीसीपी के लिए ही खबरी का काम कर रहा था और डीसीपी ने कहा था कि अगर अहमद उन लोगों के लिए काम करेगा तो वो अहमद के पिता को जेल से छुड़ाने में मदद करेंगे और अहमद वही काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा पड़ गया था और अहमद को जान बचाकर और पैसे लेकर यहाँ से भागना पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डागर ज्योति और अहमद को ही ढूंढ रहा था और सबसे पहले वो उन लोगों के
लॉयर से जाकर मिलता है और फिर डागर लॉयर और उसके पूरे फैमिली को मार डालता है और फिर डॉक्यूमेंट्स देखकर उसे पता चलता है कि ज्योति और अहमद किस सेफ हाउस में है और वहाँ से वो उसी सेफ हाउस में जाता है और वहाँ के इंचार्ज से मिलता है और उस आदमी को भी वो मार डालता है। फिर जिस कमरे में सारे कपल्स रह रहे थे, डागर उस कमरे में जाता है और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को वो मार डालता है, लेकिन ज्योति किसी तरीके से बच के वहाँ से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अहमद अहम मौके पर वहाँ पर पहुँचता है और डागर के साथ उसकी भी गोलीबारी होती है, जिसमें डागर और अहमद दोनों को ही गोली लगती है। इसके बाद ज्योति के साथ भी अहमद की मुलाकात होती है और वो दोनों डागर को चकमा देकर वहाँ से भाग निकलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन सुबह ज्योति और अहमद को एक कपल मिलते हैं और वो लोग अहमद को हॉस्पिटल ले जाने में हेल्प करते हैं और अहमद ठीक हो जाता है। इसके बाद वो सभी मिलकर एक होटल में कुछ वक्त के लिए रुकने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ डागर भी एक पेट हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर वो अपना इलाज करवाता है और साथ ही में बिजली नाम की एक डॉग को वो अपने साथ लेकर आता है और इलाज करवाने के बाद ही डागर फिर से ज्योति और अहमद को ढूंढने का काम शुरू करता है। दूसरी तरफ ज्योति को उसके पापा और बहन मैसेज भेजते हैं और ज्योति को पता चलता है कि अब बबली की जबरदस्ती शादी हो रही है, लेकिन उन लोगों के पापा इन सब से खुश नहीं है और वो ज्योति को सपोर्ट करते हैं और ये सब कुछ जानकर ज्योति बहुत परेशान होती है और वो अहमद से अपनी बहन और पापा को भी वहाँ से छुड़ा कर लाने के बारे में बात करती है। और इसके बाद ही देखा जाता है कि डागर को ये पता चल चुका था कि वो लोग किस होटल में ठहरे हैं, इसीलिए वो वहाँ पर आता है और सबसे पहले जिस कपल ने इन लोगों की मदद की थी वो उन लोगों को मारता है और इसके बाद वो ज्योति और अहमद को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और भागकर वो लोग निधि धैया के घर में आ जाते हैं। उस वक्त निधि धैया अपने कुछ काम से बाहर गई हुई थी और रात को वो लोग वहीं पर ही छुपते हैं और इसके बाद अहमद और ज्योति एक दूसरे से बात करते हैं और अहमद ज्योति को उसकी माँ के बारे में बताता है। ज्योति कहती है कि क्यों न अहमद उसके माँ को भी यहाँ पर लेकर आए। इसके बाद अहमद अपने माँ से मिलने के लिए जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि डागर पहले ही अहमद के घर पहुँच जाता है और वो अहमद की माँ को मार डालता है। इसके बाद जब अहमद वहाँ पर पहुँचता है और अपनी माँ की यह हालत देखकर वो बिल्कुल टूट जाता है और इसके बाद वो अपने माँ को कब्र देता है और वहाँ से निकल जाता है और वो तय करता है कि वो बबली को बचा कर ही रहेगा। फिर वो ज्योति के घर पहुँचता है और वहाँ पर वो एक मिठाई वाला बनकर गया था और घर में घुसने के बाद अहमद ज्योति की दादी को गन पॉइंट पे ले लेता है और सबको कहता है कि वो लोग बबली को उसके साथ जाने दे, नहीं तो वो इस औरत को मार डालेगा। इसके बाद ही वहाँ पर ज्योति के पापा आते हैं और वो अहमद से गन ले लेते हैं और अहमद और बबली को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद अहमद और बबली वहाँ से भाग जाते हैं और घर से थोड़ी दूर आकर पहुँचते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डागर निधि धैया के घर भी पहुंच चुका था और वो ज्योति को बंदी बना लेता है। इसके बाद निधि घर पहुंचती है और वो डागर और ज्योति को घर में देखती है और फिर ये पता चलता है कि दरअसल निधि डागर की ही बेटी है और बहुत साल पहले डागर के बड़े भाई की बेटी यानी कि निधि की कजन और डीसीपी सुशील राठी के भाई दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और निधि ने उन लोगों को भागकर शादी करने में मदद किया था, लेकिन इसके बाद डागर उन लोगों को पकड़ लेता है और वो उन लोगों को जिंदा जलाकर मारता है, जिस बात को डीसीपी सुशील राठी आज तक नहीं भुला पाए और वो डागर से इस बात का बदला लेना चाहते थे और इसके बाद से ही निधि अपने घर वालों से दूर रह रही थी और डागर कहता है कि अपनी बेटी की इस हरकत से उसका बड़ा भाई कभी उभर नहीं पाए और उन्होंने भी अपनी जान ले ली। इसके बाद निधि अपने पिता को समझाने की कोशिश करती है कि वो ज्योति को छोड़ दे, लेकिन डागर उसकी बात नहीं सुनता। इसके बाद हम देखते हैं कि डागर ज्योति को मार डालता है और इसके बाद डागर वहाँ से चला जाता है और निधि ये सब कुछ देखकर बिल्कुल टूट जाती है और वो खुद भी अपनी जान ले लेती है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अहमद और बबली घर से थोड़ी दूर तो आ जाते हैं, लेकिन इसके बाद वहाँ पर बबली की फैमिली पहुँच जाती है और बबली का छोटा भाई अहमद को गोली मार देता है और वहीं पर ही अहमद की मौत होती है और वो बबली को जबरदस्ती वहाँ से लेकर जाता है और आखिर में हम देखते हैं कि अहमद और ज्योति दोनों की ही अब मौत हो चुकी है और वो लोग आफ्टर लाइफ में एक दूसरे से मिलते हैं और अब हमेशा वो दोनों एक दूसरे के साथ
साथ ही रहेंगे। अब उन दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। और फिर हम देखते हैं कि डागर और उसके पास जो डॉग था वो लोग एक हाईवे पे ठहरे थे और डागर उस डॉग के साथ खेल रहा था। लेकिन अचानक एक ट्रक आ जाती है और डागर को टक्कर मार देती है, जिससे कि वहीं पर डागर की भी मौत हो जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।